हेलो गाइस, तो आपका यूपी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 आ गया है। ठीक है, देखिएगा चैप्टर नंबर 3 क्या है, परमाणु एवं अणु। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपका इसी नोट्स से आप लोग 90-95% साइंस में बना सकते हैं। तो आपका इससे संबंधित यानी इस चैप्टर से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, परमाणु। परमाणु क्या है, आइएगा देखिएगा परमाणु आपका क्या है। परमाणु देखिएगा, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसी को क्या करते हैं, कहते हैं आपका परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु। अब परमाणुओं से आपका किस का निर्माण होता है, अणु का। तो अणु किसे कहेंगे, आइएगा समझिएगा। किसी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। आपका क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपका अगला हेडिंग क्या बनेगा, आपका अगला हेडिंग बनेगा कि रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन दिए थे, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवाइजियर एवं जोसेफ एल प्राउड्स। ठीक है, इन्होंने कितने नियम दिए थे, दो नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, पहला नियम आपका क्या था कि मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया था, ये आपके रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोमोनोसोव। ठीक है, ये कब दिए थे, 1756 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य क्या आपका, अविनाशी, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और आगे देखिएगा। अब दूसरा नियम क्या है आपका, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। स्थिर अनुपात के नियम को और किस नाम से जानते हैं, स्थिर अनुपात के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था, यानी स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्वों से कोई भी यौगिक निर्मित होता है, तब इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जा गया हो। ठीक है, और आगे देखिएगा। अब आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आप लोगों को हेडिंग क्या डालना है बच्चों, अब हेडिंग डालिएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है कि देखिएगा, डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किसी विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है पहला। दूसरा क्या है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और आपका अगला पॉइंट क्या है कि दिए गए यौगिकों में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और आगे देखिएगा, अब आपका है परमाणु। परमाणु देखिएगा, परमाणु क्या है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु बहुत छोटा होता है, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन आपका कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो देखिएगा, डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तत्व जो है प्रत्येक तत्व के परमाणु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और बर्जीलियस के अनुसार प्रतीक जो है तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्रम संख्या है और तत्व का नाम और प्रतीक। ठीक, तो आइएगा देख लीजिएगा। पहला क्रम संख्या 1 हाइड्रोजन। ठीक है,
हाइड्रोजन इसका प्रतीक आपका H होता है, और हीलियम का प्रतीक He होता है, याद रखिएगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। लिथियम का प्रतीक क्या होता है, Li होता है। और बेरिलियम का क्या होता है, Be होता है प्रतीक, ठीक है। बोरान का क्या होता है आपका B होता है। कार्बन का आपका प्रतीक क्या होता है बच्चों, C होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N होता है। ये आप लोग बनाते चलिएगा नोट्स, ठीक है। और ऑक्सीजन का O प्रतीक होता है। फ्लोरीन का F होता है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। पॉज कर मतलब रोक लेना, रोक कर वीडियो आप लोग प्रतीक लिखते चलिएगा। और नियान का प्रतीक क्या होता है, Ni होता है। सोडियम का Na होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg होता है। एल्यूमिनियम का Al होता है। ये आपके क्या है, प्रतीक हैं, ठीक है। और आगे प्रतीक लिख लीजिएगा। आगे क्या आपका सिलिकॉन का प्रतीक Si होता है। फास्फोरस का आपका P होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, ठीक है। सल्फर का आपका कितना होता है, प्रतीक S होता है। सल्फर का प्रतीक S, परमाणु क्रमांक आपका 16 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और प्रतीक Cl होता है, ठीक। और आर्गन का 18 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका अगर प्रतीक की बात करें तो Ar होता है। और पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपका K से। और कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम का प्रतीक आपका कितना होता है, Ca होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 20 होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, तो आप लोग 9th में इतना याद ही करना है, आप लोगों को इतना ही याद कर लेना, ठीक है बच्चों। अब आपको तो क्या देखिए, अब आपको परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो आइएगा परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझते हैं। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और आइएगा आगे समझिएगा, कुछ तत्वों के प्रतीक एवं परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए इस साइड आपका क्या है, इसका परमाणु क्रमांक रहेगा, ये आपका परमाणु तत्व का नाम, ये इधर आपका परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, परमाणु भार के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। लिथियम का 6.94 होगा। और बेरिलियम का आपका होगा 8, ठीक है। बोरान का आपका कितना होगा, 11 होगा, क्या, परमाणु द्रव्यमान। और कार्बन का कितना होगा आपका, 12 होगा, क्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और कार्बन का हो गया। नाइट्रोजन का आपका देखिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 होगा। ऑक्सीजन का आपका 16 होगा, ठीक है। और फ्लोरीन की जो होगी 19 होगी, क्या, परमाणु द्रव्यमान। नियान का आपका 20 होगा। सोडियम का आपका 23 होगा परमाणु द्रव्यमान। मैग्नीशियम का कितना होगा आपका, 24 होगा, क्या, परमाणु द्रव्यमान। एल्यूमिनियम का 27 होगा परमाणु द्रव्यमान। और सिलिकॉन का आपका 28 होगा। तो आप लोग याद करते चलिएगा बच्चों, ठीक है। सिलिकॉन हो गया ना। अब आपका है फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान आपका कितना होगा, 31 होगा। सल्फर का आपका कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। और फ्लोरीन का कितना होगा आपका, 35 होगा, कितना होगा आपका, 35 होगा, क्या, परमाणु द्रव्यमान। और आर्गन का कितना होगा आपका, 36 होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा आपका, 36 होगा। और आपका पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का 39 होगा परमाणु द्रव्यमान। और कैल्शियम का कितना होगा आपका, 20 होगा, 40 होगा, ठीक है, क्या, परमाणु द्रव्यमान। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपका है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो आप लोग को ये हेडिंग बना लीजिएगा। देखिएगा, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु जो है अणु और आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या से में मिलकर द्रव्य बनाते हैं। यही जो आपके अणु अथवा आयन जो है अत्यधिक संख्या में मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं। अणु से यानी परमाणुओं से आपका किसका निर्माण होता है, अणु और आयन का निर्माण होता है। और इन्हीं से यानी अणु और
आयन से मिलकर किसका निर्माण होता है? आपका द्रव्य का निर्माण होगा, और जिसे आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा अणु। अणु क्या है? अणु के बारे में समझ लीजिए। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। यानी अणुओं का जो हो, अणु किसे कहेंगे? अणु का निर्माण किससे होगा? अणु का निर्माण आपका परमाणुओं के समूह से होगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो आपका किसका निर्माण होगा? अणु का, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अणु क्या है? अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, और यह किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आगे देखिएगा। अब आपका है कि तत्वों के अणु। तत्वों के अणु हेडिंग डाल लीजिएगा, तत्वों के अणु। तत्वों के अणु के बारे में समझिएगा। किसी तत्व के अणु एक ही तरफ के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपका तत्व के जो अणु हैं किससे मिलकर बने होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, आर्गन हो गया और हीलियम हो गया। आर्गन जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, हीलियम भी एक ही प्रकार के परमाणु से मिला होगा, आदि। ठीक है, अनेक तत्वों के परमाणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा बने होते हैं। ठीक है, परंतु अधिकतर अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। परंतु अधिकतर अधातुओं में से ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि लिए ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा बना होता है। इस कारण इसे द्विपरमाणु अणु यानी O2 कहते हैं। यदि ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयोजित होते हैं तो इसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं? ओजोन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ओजोन, O3 प्राप्त होता है। ठीक है, और आगे देखिएगा। आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा परमाणुकता। हेडिंग आपको क्या डालना है? परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, यानी परमाणुओं से मिलकर आपका क्या बनता है? यानी अणु का निर्माण होता है। तो अणु का निर्माण होगा तो उसकी संरचना होगी कि नहीं होगी? तो उसी अणु की संरचना को ही क्या कहा जाएगा? परमाणुओं की संख्या से ही अणु का निर्माण हो गया, तो निर्माण होगा तो इसकी संरचना होगी, उसी को क्या कहा जाएगा? परमाणुकता कहा जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा कुछ तत्वों की परमाणुकता। ठीक है, तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे कि अगर आप बात करें अधातु आप देख लीजिए। आर्गन हो गया, आर्गन, इसमें इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और हीलियम की परमाणुकता कितनी होती है? आपकी 1 होती है। और ऑक्सीजन जो आपका द्विक इसके परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? द्विक परमाणु होता है। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन भी आपके कितने परमाणु होते हैं? इसके 2 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 2 होते हैं। और आगे देखिएगा नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। ठीक है, द्विक परमाणु होते हैं। और फ्लोरीन भी आपके कितने परमाणु होते हैं? द्विक परमाणु होते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, यानी फास्फोरस आपके कितने इसके परमाणु होते हैं? चतुर्थ परमाणु होते हैं। फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, सल्फर की बात करें तो ये आपका क्या है? सल्फर जो है बहुपरमाणुक है। सल्फर जो है आपका क्या है? बहुपरमाणुक है। ठीक है, इतना आप लोग नोट्स बनाकर याद करते चलिएगा। ठीक है, ये आपके क्या है? सब आपके अधातु हैं। ये सब आपके क्या है? टोटल अधातु हैं। ठीक है, अब आपका क्या है? धातु समझ लीजिएगा। धातु जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का प्रतीक आपको पता होगा, क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na। इसका ये आपका कौन सा परमाणु है? ये आपका एकल परमाणु। ठीक है, और आयरन की बात करें, आयरन भी एक परमाणु है। ठीक है, और एल्युमिनियम भी आपका एक परमाणु है। कॉपर भी आपका क्या है? एक परमाणु है। तो ये आपके यानी धातु जो हैं एक परमाणु होते हैं। ठीक है,
अब देखिए आपका आयन, आयन क्या है आइएगा समझ लीजिएगा। आयन क्या है बच्चों, हेडिंग डालिएगा आयन। आयन क्या है, आयन के बारे में समझिए। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन का निर्माण कैसे होता है, देखिए धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से क्या होते हैं, बने होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये आवेशित कण ऋणावेशित व धनावेशित हो सकते हैं। यानी आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋणावेश, ठीक है। और ऋणावेशित कण को ऋणायन और धनावेशित कण को क्या कहा जाएगा, धनायन कहा जाएगा, ठीक है। धनायन और ऋणायन किसे बोला जाएगा, तो ऋणावेशित कण को क्या बोला जाएगा, ऋणायन, और धनावेशित कण को क्या बोला जाएगा, धनायन कहा जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड की आपका यौगिक NaCl, ये आपका क्या है, NaCl में सोडियम आयन धनायन बनाता है तथा क्लोरीन आयन ऋणायन बनाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, अपनी वैलेंसी पूरी कर लेता है, ठीक है। और परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहा जाएगा, आपका क्या कहा जाएगा, बहुपरमाणु आयन कहा जाएगा, ठीक है। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेशित विद्यमान हो उसे क्या कहा जाएगा, बहुपरमाणु का आयन कहा जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा कुछ आपके क्या है, कुछ सामान्य यौगिक हैं, कुछ सामान्य यौगिक के सूत्र, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2 होता है, ठीक है। ये आप लोग याद करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र देख लीजिएगा, बेरियम कार्बोनेट BaClCO3, ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र देख लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, MgCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, क्या होता है, CaO होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका सूत्र होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, ठीक है, CCl4 होता है। आगे देख लीजिएगा, आगे आपका है देखिएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देख लीजिएगा, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस होगा, ठीक। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3, Na2CO3 होगा। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र देख लीजिएगा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 का ट्वाइस इंटू SO4, ठीक। इतना आप लोग याद रखिएगा। और आगे आपका क्या है, आगे देख लीजिएगा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है, हेडिंग डाल लीजिएगा आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान को। और देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान, हेडिंग डालिएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणुओं द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि NaCl, ये आपका क्या यौगिक है, इसमें क्या सभी परमाणुओं के योग को दर्शा रहा है, ठीक है। और आगे देखिएगा मोल संकल्पना, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना किसे कहते हैं, आइए समझिए, इसके बारे में समझते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। मोल अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे कि परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने की इकाई होती है। यह संख्या 6.022 10⁻23 के बराबर होती है। मोल में कणों की संख्या
6.022 गुणे 10 के पावर 23 इतनी महत्वपूर्ण है, इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे एन ए से व्यक्त करते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, इसी को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इतना आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों। ठीक है, अब आप लोग एडिंग डालिएगा मोलर द्रव्यमान। अब आपको एडिंग क्या डालना है? मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उस मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और आगे क्या है कि ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, और आगे देखिएगा। तो इतना आप लोग क्या कीजिएगा? नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपका इतना ही सिलेबस में था। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें।